हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेव एकेडमी पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने टाइम एंड वर्क सीरीज़ को। हमने अब तक 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 सेज टू मैन अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 4000। मैंने मान लिया कि दो इंसान हैं, सपोज किया मैंने कि ए एंड बी ने कोई भी काम करना शुरू किया है और दोनों को उस काम के लिए कितना अमाउंट मिलेगा, दैट इज़ 4000। डन। ओके, नेक्स्ट इट सेज वन अलोन कैन डू इट इन 6 days। तो मैंने मान लिया कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। और इन्होंने कहा विद द हेल्प ऑफ अ बॉय दे फिनिश्ड इट इन 3 days। मैंने मान लिया कि जो यहाँ पर बॉय है, ये जो बॉय है ये डिनोट करता है, लेट्स से कि मैं बॉय को डिनोट करता हूँ सी से। डन। तो मैंने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर देते हैं, 3 दिन में कर देते हैं। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं जैसा कि अब तक हम करते आए। 6, 8 एंड 3 की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 24। डन। देन 6 4 ज़ा 8 3 ज़ा एंड 3 8 ज़ा। डन। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है एंड तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है, 8 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपली बॉय की एफिशिएंसी क्या होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 4 प्लस 3 दैट इज़ 7। तो आपकी जो बॉय की एफिशिएंसी वो कितनी आ गई भला, 1 आ गई। डन। तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। टोटल एफिशिएंसी कितना है, तीनों के मिला करके 8 है। डन। हमें बॉय का ही शेयर बताना था ना, बॉय शेयर इज, तो 1/8 शेयर होगा कितने में से, या कितने का, 4000 का। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे सो दैट विल कम्स आउट टू बी 500 रुपीज। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 सेज ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days। ए काम को ख़त्म करता है 10 दिन के अंदर, बी उसी काम को ख़त्म करता है 15 दिन के अंदर। डन। इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट दे देन आउट ऑफ टोटल वेजेस ऑफ 3000 ए विल गेट। ए को कितना मिलेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 10 3 ज़ा एंड 15 2 ज़ा। हमें ए का शेयर बताना है, ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर है 3, कितने में से, दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 5 मल्टीप्लाइड बाय कितने में से बताना है, 3000 में से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 0 0, 600 इंटू 3 कितना आंसर आ जाएगा, 1800 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 सेज ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 days। भाई मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ए अगर 1/4 ऑफ द वर्क काम को ख़त्म करता है 10 दिन में, तो पूरा काम जो ए है वो कितने दिन में ख़त्म करेगा, 40 में। डन। ओके। बी ख़त्म करता है 40% ऑफ द वर्क, बी जो है 40% ख़त्म करता है। 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5। 2/5 काम को ख़त्म करता है 40 डेज़ के अंदर। डन। तो पूरे काम को ख़त्म कितने में करेगा, यानी एक वर्क का अगर मैं निकालूँ ये कितने पे चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये कितना आ जाएगा आपका 20। डन। ये 20 आ जाएगा ना। ओके। तो 25 ज़ा कितना आ जाएगा, 100। 100 दिन में काम को ख़त्म करेगा। डन। सी 1/3 काम करता है 13 दिन में। सी जो है अगर 1/3 काम करता है कितने दिन में, 13 डेज़ में। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, एक काम वो आपका कर देगा जी कितने में बोला, 39 डेज़ में। डन। हु विल कंप्लीट द वर्क फास्ट। तो आपको सिंपली बताना है कि कौन काम को फास्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी भी नहीं निकालनी, जैसे उनका टाइम देख लो वो कितना टाइम लगा रहे हैं काम को ख़त्म करने में। आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा है कि ए काम को ख़त्म करेगा 40 दिन के अंदर, बी काम को ख़त्म करेगा 100 दिन के अंदर, सी काम को ख़त्म करेगा 39 डेज़ के अंदर। तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि सी ने सबसे कम नंबर ऑफ डेज़ लिए काम को ख़त्म करने के लिए। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी, कि सी जो है इस काम को जल्दी से करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 days, बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द लैंड इन 10 days। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन। कहते हैं ए जो है
2/5 ऑफ द लैंड को कल्टीवेट करता है कितने दिन में भला? 6 दिन में। तो आपको पूरा कल्टीवेट, अगर मैं पूरे काम की बात करूँ, वो पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? 2 3 6 एंड 5 3 15। डन। 15 डेज में वो पूरा कल्टीवेट कर देगा। डन। सिमिलरली बी जो है 1/3 को कल्टीवेट करता है, 1/3 को कल्टीवेट करता है 10 में। ठीक है, 3 है। 1/3 को कल्टीवेट करता है 10 में, तो पूरे को कल्टीवेट कितने दिन में कर देगा? 30 में। डन। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 30 ही एलसीएम आ जाएगा, 15 2 एंड 30 1 30। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल काम है दैट इज़ 30। ठीक है, एफिशिएंसी कितना है? 2 + 1 3। तो दोनों मिलके काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे? 10 डेज में काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी दोनों मिलके 10 दिन में बेसिकली एक काम को ख़त्म करेंगे। कोई इश्यू? ओके, आपको बताना है कि 4/5 ऑफ द लैंड, तो आपको 4/5 ऑफ द लैंड बताना है, 4/5 ऑफ द वर्क बताना है। तो सिंपली क्या करेंगे? 4/5 × 10, तो कितना आ जाएगा? 5 1 5, 5 2 10, तो 4 2 8 डेज। 8 डेज के अंदर वो 4/5 ऑफ द लैंड को कल्टीवेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डज 4/5 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। कहते हैं ए है 4/5 वर्क को ख़त्म करता है 20 डेज के अंदर। डन। तो पूरा काम ख़त्म कितने दिन में कर देगा? ये कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 4 5 एंड 5 5 25, 25 दिन के अंदर। डन। ही देन कॉल्स इन बी एंड देन दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी ने कितना काम बचा हुआ था? 1/5 काम को ख़त्म किया है 3 दिन के अंदर। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि दोनों मिलके काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे? 15 दिन के अंदर। डन। आपको बताना है हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। ये जो काम है आपका, ये किया है अकेले ए ने, ये जो काम है ये आपका किया है दोनों ने मिलके। तो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक बार। 25 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 75, 25 3 एंड 15 5। डन। ए की अकेले की एफिशिएंसी है 3, और जब बी के साथ मिल जाता है ए तो काम हो जाता है हमारा 5 यूनिट पर डे का। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो बी की एफिशिएंसी है वो भला कितनी होगी? 5 - 3, दैट विल कम्स आउट टू बी 2। डन। हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 75। बी की एफिशिएंसी है कितना पर डे की? 2। तो हमारा बी अकेला काम को ख़त्म कितने दिन में कर देगा? 37 1/2 डेज में। सो ऑप्शन नंबर सी इज माइन आंसर। Question number 46 says a man, a woman and a boy can complete a job in 3 days, 4 days and 12 days respectively। कहता है कि जो मैन है, मैन काम को ख़त्म करता है 3 दिन में, वुमेन उसी काम को ख़त्म करती है 4 दिन में, बॉय उसी काम को ख़त्म करता है कितने दिन में भला? 12 दिन में। ठीक है, ओके। क्लियरली आप यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा भला? एलसीएम आ जाएगा आपका जी 12 ही आ जाएगा। डन। कहता है कि 3 4 12, 4 3 एंड 12 1। डन। आपकी मैन की एफिशिएंसी कितनी है भला एक दिन की? 4। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 3। और बॉय की एफिशिएंसी है एक दिन की कितनी? 1। कहता है कि हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ द डे। देखो ये जो आपका 12 है ये भला आपका है क्या? टोटल वर्क है, टोटल वर्क। डन। कोई इशू? अब देखो ये एक दिन की बात नहीं कर रहा है कि आपको पूरा काम कंप्लीट द जॉब करना है कितने में भला? 1/4 ऑफ द डे में। डन। अगर आपको 1/4 ऑफ द डे में करना है तो टोटल वर्क अब आपका कितना हो जाएगा? 12 × 4। डन। 1/4 ऑफ द डे में ख़त्म करना है ना, तो टोटल वर्क अब आपका कितना हो जाएगा? 48। डन। टोटल वर्क आपका हो गया 48। कोई इशू? ओके। अब कहता है एक मैन, भाई एक मैन की एफिशिएंसी कितना है? एक मैन की एफिशिएंसी तो पर डे की 4 है ना, तो 48 आपके पास टोटल वर्क है। ये है जी आपके पास टोटल वर्क। डन। अब एक मैन की एफिशिएंसी कितना है? एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 4। एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 3। यानी दोनों मिलके काम कितना ख़त्म कर देंगे? 7। टोटल वर्क है आपके पास 48 में से 7 यूनिट काम को ख़त्म कर देंगे मैन एंड वुमेन मिलके। तो 48 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 41। अब 41 काम बचा हुआ है, काम को करेगा कौन? बॉय। बॉय की एफिशिएंसी है कितनी एक दिन की भला? 1। तो 41 / 1, दैट विल कम्स आउट टू बी 41।
तो आपको अगर 1/4 ऑफ द डे में काम को ख़त्म करना है विद असिस्टेंस ऑफ ओनली 1 मैन एंड 1 वुमेन, तो आपको कितने नंबर ऑफ बॉयज चाहिए? दैट इज 41. सो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says A works twice as fast as B. If both of them can together finish a piece of work in 12 days, then B alone can do it in इतना. Okay, ये है A, ये है B. मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि A जो है काम को जल्दी करता है, ये एफिशिएंसी मान लेते हैं. A अगर एक दिन में 2 काम करता है, ट्वाइस है ना, तो B उसी काम को कितने दिन में करेगा? B की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1. डन. अगर मैं टाइम का रेशियो कैलकुलेट करूँ तो A का टाइम कितना आ जाएगा 1 एंड बी का टाइम कितना आ जाएगा 2. जिस रेसिप्रोकल कर देते थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. डन. दोनों के मिलाकर के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3. और पूरा काम दोनों ने मिलाकर कितने दिन में किया है? 12. एक दिन की एफिशिएंसी है 3, दोनों ने मिलाकर काम को खत्म किया है 12. तो आपके पास टोटल जो वर्क है वो कितना आ गया? 36. बी अलोन बताना है. बी की एफिशिएंसी है कितना भला? एक ही है बी की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 36 डिवाइडेड बाय 1, सिंपली 36 आपका आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 48 सेज A is thrice as good a workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together they can do it in इतना. देखो A एफिशिएंसी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, थ्राइस एज गुड. अगर A की एफिशिएंसी 3 है तो B की एफिशिएंसी सिंपली कितना है? 1 है. डन. तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये अगर A जो काम को ख़त्म करता है एक दिन में, तो B उसी काम को ख़त्म कितने दिन में करता है भला? B उसी काम को ख़त्म करता है 3 दिन के अंदर. कहता है कि A ने उस काम को ख़त्म करने के लिए B से 60 दिन कम लगाए हैं. अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर कितने यूनिट का डिफरेंस है? 2 यूनिट का. कोई प्रॉब्लम? अब 2 यूनिट की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना दी हुई है? 60. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भला? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी आपका कितना? 2 यूनिट की वैल्यू है 60 डेज. 2 यूनिट की वैल्यू है 60 डेज, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 30 डेज. डन. कहता है वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन इतना. तो अगर दोनों साथ मिल करके काम करेंगे तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे? लेट अस चेक. दोनों मिलके साथ काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? अब देखो A का टाइम कितना था? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30. डन. B कितने दिन में काम को ख़त्म करता था? 3 में, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 33 ज़ा 90. डन. एलसीएम लेंगे 90 आएगा, 30 3 ज़ा 90 1 ज़ा. टोटल काम कितना है आपके पास? 90. दोनों की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 3 + 1 दैट इज 4. तो अगर आप डिवाइड करोगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 22 1/2. सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49 सेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज. कहते हैं 10 वुमेन है, काम को ख़त्म करती हैं 7 दिन के अंदर. तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं एक वुमेन उसी काम को ख़त्म कितने दिन में करेगी? 70 दिन के अंदर. 10 चिल्ड्रन टेक 14 डेज. अब 10 चिल्ड्रन है आपके पास, 10 चिल्ड्रन उसी काम को ख़त्म कितने दिन में करते हैं? 14 डेज़ के अंदर. तो आप मुझे बता सकते हैं एक चिल्ड्रन उसी काम को ख़त्म कितने दिन में करेगा? 140 दिन के अंदर. डन. हाउ मैनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन? बहुत ईजी क्वेश्चन है. एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 140. एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी वुमेन की? वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और चाइल्ड की एफिशिएंसी आ जाएगी 1. डन. ओके. नेक्स्ट है कि आपके पास 5 वुमेन है. भाई एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 2 यूनिट. तो 5 वुमेन कितना काम करेंगे? 10 यूनिट. कोई इश्यू? ओके. अब एक चिल्ड्रन एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 10. तो 10 चिल्ड्रन एक दिन में कितना काम कर देंगे? 10. डन. 10 ही आ गया और 10 ही आपका ही आ गया, यानी एक दिन में टोटल यूनिट कितनी कर देंगे? 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन मिल करके 20. टोटल वर्क है आपके पास 140. 140 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 + 10 दैट इज 20. 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? 7. सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50 says 12 men takes 36 days to do a work while 12 women complete 3/4 of the same work in 36 days. In how many days? ओके. देखो क्लियरली क्या बोल रहा है कि 12 मैन है, 12 मैन है, उसी काम को 36 दिन के अंदर करते हैं. डन. 12 मैन उसी काम को कितने दिन में करते हैं भला? 36 डेज के अंदर करते हैं. और कहता है कि
12 वुमेन, 12 यहाँ मैं लिख लेता हूँ उसको कि 12 वुमेन ने 3/4 ऑफ द वर्क, 12 वुमेन ने 3/4 ऑफ द वर्क काम कितने दिन में किया है? 36 डेज के अंदर किया है। डन। इन हाउ मेनी डेज 10 men and 8 women together will complete the same work? डन। अगर 12 मैन ने 36 दिन में किया है तो एक मैन कितने दिन में कर देगा? मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72, 2 कैरी 7, 12 3 36, 36 प्लस 7 दैट इज 43। ओके, तो यानी आपका एक मैन उसी काम को ख़त्म कितने दिन में कर देगा भला? 432 डेज के अंदर आपका एक मैन उस काम को ख़त्म कर देगा। कोई इशू? ओके। नेक्स्ट इट सेज कि आपकी 12 वुमेन है। डन। 12 वुमेन, चलो मैंने मान लिया कि 1 मिनट, 12 वुमेन ने 3/4 ऑफ द वर्क 36 डेज में किया है, तो एक वुमेन का कितना आ जाएगा भला? 12 × 36। तो हमें तो एक वर्क निकालना है ना, ये वर्क कितना आएगा? 3/4। तो जब ये उस तरफ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 4/3। डन। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3, 3 4 12, तो कितना आ जाएगा? 4 4 16 × 36। डन। कोई इशू? ओके। तो यानी आपका आ जाएगा एक वुमेन 36 × 16, मल्टीप्लाई कर लेते कितना आएगा? 16 को अगर मैं 36 से करूँगा तो दैट विल कम्स आउट टू बी 16 6 तो ये आ जाएगा आपका, 16 को 6 से करेंगे दैट इज़ 96, कैरी 9, 16 3 48, 48 प्लस 9 दैट इज़ 57, तो ये आ गया आपका 576 डेज। अब इनका एलसीएम निकालना है, सिंपली एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 36 तो दोनों के अंदर कॉमन ही है ना, 36 कहाँ गया? यहाँ भी देखो 36 है और यहाँ भी आपका ये 36 है। डन। तो 36 तो एलसीएम में आना ही आना है फॉर श्योर, ये लिख दिया मैंने 36 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ है 12 और यहाँ कितना था? 16। तो 12 और 16 की अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, अगर मैं 12 और 16 के एलसीएम की बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा? 12 और 16 का जो एलसीएम है दैट विल कम्स आउट टू बी आई थिंक 48। ठीक है, तो मैंने एलसीएम लिख दिया कितना? 36 × 48। डन। कोई इशू? डन। आगे देखो, अब जो आपका 432 मैंने लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 × 36। डन। और जो 576 लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकता हूँ? 16 × 36। ठीक है, 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 48 बन जाए, दैट इज सिंपली 4, और 16 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 48 बन जाए, दैट इज सिंपली 3। यानी एक मैन की पर डे की एफिशिएंसी कितना है? 4, और वुमेन की पर डे की एफिशिएंसी कितना है भला? 3। आपके पास टोटल मैन है कितने भाई? एक मैन एक दिन में 4 काम करता है, तो 10 मैन कितने काम कर देंगे? 10 मैन कर देंगे 40। ओके। एक वुमेन एक दिन में 3 काम करती है, तो आपकी 8 वुमेन कितने काम कर देंगे? 24। ठीक है जी। टोटल वर्क अब आपके पास है कितना? 36 × 48। डन। ओके। एक दिन की एफिशिएंसी है कितना आपका? 40 + 24, 40 + 24 करोगे दैट विल कम्स आउट टू बी 64। तो 8 से कैंसिल कर लेंगे, 8 8 डन। और ये कितना आ जाएगा जी? 8 6 48। डन। 2 3 एंड 2 4 4 1 4 एंड 4 9 36, तो 9 3 27। तो कितने दिन में काम को खत्म करेगी जी? 27। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस यूनिट का, हमारे टाइम एंड वर्क का। सो देखते हैं क्या कहते हैं। ए बी एंड सी completed a piece of work consisting rupees इतना। A worked for 6 days, B for 4 days and C for 9 days. If their daily wages are in the ratio, how much amount? ठीक है, ओके। डेली वेजेस देख लेते हैं एक बार। A, B, C। डेली वेजेस कितना है बोला? A का कितना है? 5, B का कितना है? 6, C का कितना है? 4। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय A को कितना अमाउंट मिलेगा? 5 मिलेगा। टोटल कितना है? 5 + 6 दैट इज 11, 11 + 4 दैट इज 15। और टोटल अमाउंट है कितना? दैट इज सिंपली 1800। तो 15 से कैंसिल करेंगे, 15 1 15, 15 1 15, 3 0, 15 2 एंड 0, 12 5 60 एंड 1 0, 600।
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ माई आंसर। सो दोस्तों, आज हमारी ये टाइम एंड वर्क की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है RS अग्रवाल बुक से। तो आप हमें, अगर अभी आपका कोई इशू है इस चैप्टर के रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन है जो आपका किसी भी डिफरेंट बुक से नहीं हो पाता है, तो आप हमें बता सकते हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट यूनिट कौन सी स्टार्ट करें। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।